बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, रिसेंटली कुछ दोस्त कह रहे थे कि यार एक ऐसी वीडियो बनाएं जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जिनमें एंट्री मिले जिन कंट्रीज़ के ऊपर, और उन कंट्रीज़ में सेटलमेंट के, जॉब के या बिज़नेस के भी कहीं ना कहीं ऑप्शंस मौजूद हों। तो इस वीडियो में, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो यही है कि मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसे कंट्रीज़ पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जिनका वीज़ा या तो फ्री है या फिर ऑन अराइवल है। मतलब आपको फ्री वीज़ा एंट्री भी मिल सकती है, और या फिर ऑन द स्पॉट पासपोर्ट मतलब आपका देखकर आपको एयरपोर्ट पे ऑन अराइवल पासपोर्ट पे स्टिकर लग जाएगा या एंट्री मिल जाएगी आपकी होटल बुकिंग को देख के। ठीक है जी। कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं सिर्फ स्पेसिफिकली बताऊंगा मैं सारे ही आपको इस वीडियो में, ए टू जेड जितने भी कंट्रीज़ हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जहाँ पे आप इजीली, मतलब वीज़ा ऑन अराइवल है या फ्री वीज़ा एंट्री है या फिर इजीली वो कंट्री आपको वीज़ा दे देता है। हम ऐसे कंट्रीज़ पे बेसिकली आज की वीडियो पे बात करेंगे, पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ मौजूद है। तो अभी आप आ जाएं लैपटॉप की स्क्रीन पे, आप लैपटॉप की स्क्रीन पे मौजूद हैं। अच्छा, अभी आप लैपटॉप की स्क्रीन पे मौजूद हैं और लैपटॉप की स्क्रीन पे पासपोर्ट इंडेक्स की वेबसाइट हमने ओपन कर रखी है, और ये एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं और जो कि ऑथेंटिक पासपोर्ट की रैंकिंग आपको प्रोवाइड करती है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की यहाँ पे डिटेल नज़र आ रही है आपको। मोबिलिटी जो स्कोर है वो 46 है। वीज़ा फ्री कंट्रीज़ 9 है। वीज़ा ऑन अराइवल जो कंट्रीज़ हैं वो 34 कंट्रीज़ हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। ईटीए जो है वो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, 3 कंट्रीज़ ऑफर करते हैं। वीज़ा जो रिक्वायर्ड है वो 152 कंट्रीज़ के वीज़ा रिक्वायर्ड है पाकिस्तानियों के। पासपोर्ट का जो पावर रैंक है वो 98 नंबर पे है। 98 नंबर पे इस वक्त हम मौजूद है। वर्ल्ड रीच जो है वो सिर्फ 23% है हमें, और पॉपुलेशन जो है वो आप ये देख सकते हैं 24,29,23,000, 24 करोड़ पॉपुलेशन है। अभी यहाँ पे जो राइट साइड आपकी डिस्क्रिप्शन में, वैसे इस वेबसाइट का मैं लिंक दे दूंगा, आप खुद भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंट्रीज़ की लिस्ट आ गई है, ये राइट साइड पे। इसमें वो तमाम कंट्रीज़ मौजूद है जो वीज़ा ऑन अराइवल है, वीज़ा फ्री है, ई वीज़ा है, ई टी ए पे है, वट एवर जो भी है, सारे कंट्रीज़ हैं। तो मैंने आपको बताया सारे कंट्रीज़ पे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अफ़गानिस्तान आ जाता है। सबसे पहले अफ़गानिस्तान का भाईजान वीज़ा पाकिस्तानियों को रिक्वायर्ड है। अब ये बात याद रखिएगा, अफ़गानिस्तान की आप सिचुएशन देख लें, सारे मामलात, लेकिन फिर भी उन्होंने पाकिस्तानियों को कोई ऑन अराइवल या फ्री एंट्री नहीं है। पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा रिक्वायर्ड है, चाहिए आपको वीज़ा। इतना मुश्किल नहीं है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आराम से मिल जाता है इस्लामाबाद से, तो 5-6 हज़ार रुपये में, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पासपोर्ट आईडी कार्ड ले जाओ वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान में, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप अफ़गानिस्तान का वीज़ा लेके जाके कोई जॉब बिज़नेस की सेटलमेंट देखी जा सकती है। तो अफ़गानिस्तान में बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं, रिसोर्सेज अपने लड़ा के। जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नहीं है। खैर, इतने लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, इसको हम इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट कंट्री आ जाता है अल्बानिया। अल्बानिया का ई वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। जिनके पास गल्फ़ कंट्रीज़ के वीज़ा, लाइक दुबई, कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत, ऐसे कंट्रीज़ के, अरबिक कंट्रीज़ के, उनके लिए ऑन अराइवल है। मतलब आपको फिर वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आप ऑन अराइवल आपको एंट्री मिल जाएगी। एक यूरोपियन कंट्री है, शेंजन कंट्री नहीं है, यूरोपीय यूनियन का मेंबर है, और एक मुस्लिम स्टेट है, मुस्लिम कंट्री है। जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, आपको जॉब भी इजीली मिल जाएगी। जॉब मिलती है कुछ $400-500 अमेरिकन डॉलर आपकी मंथली यहाँ पे सैलरी लग जाती है। बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अल्बानिया की बात करें, ई वीज़ा पाकिस्तानियों को ऑफ़र करता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है, इसका वीज़ा अगर आपके पासपोर्ट पे लगना है, अप्रूव होता है वीज़ा आपका, तब आपसे ये फ़ीस लेते हैं। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होना है तो ये आपसे फ़ीस नहीं लेंगे, यानी एडवांस इसकी फ़ीस नहीं होती अल्बानिया के वीज़ा की। और इसका ई वीज़ा इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है, पेपर की सूरत में मिलता है आपको ईमेल पे, और इसके लिए आपको एडवांस फ़ीस की ज़रूरत नहीं होती। आपने अकाउंट क्रिएट करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं इमिग्रेशन की वेबसाइट पे। उन्होंने अगर आपको वीज़ा देना है तो वो ईमेल कर देते हैं कि जी आपका वीज़ा अप्रूव कर दिया हमने, फ़ीस पे कर दें। अकाउंट डिटेल्स वो आपको दे देते हैं ईमेल में। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होना होता है तो ये आपको ईमेल कर देते हैं, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, दैट्स इट, आपकी कोई फ़ीस ज़ाया नहीं होती। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कंट्री है अल्जेरिया। इसका वीज़ा रिक्वायर्ड है, इसको पुर कराएं। एंडोरा है, इसका भी वीज़ा रिक्वायर्ड है। अंगोला है, इसका भी वीज़ा रिक्वायर्ड है। ऐसे ऐसे कंट्रीज़ के नाम है, आपने पहले कभी सुने नहीं होंगे। एंटीक एंड बारबुदास, ये इसका ई वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए, और इसके लिए भी कोई, मुझे नहीं लगता कि ख़ास यहाँ पे जॉब या बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हों भी तो इसकी टिकट बड़ी एक्सपेंसिव है, तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। हम सिर्फ उन कंट्रीज़ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे जिनका हमें पता है कि सस्ती टिकट भी है, ईजिली पहुँच भी जाएंगे और जॉब बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ मिल भी जाएंगी। नेक्स्ट कंट्री आ जाता है अर्जेंटीना। वीज़ा रिक्वायर्ड है, इग्नोर मारो। अर्मेनिया, इसका भी वीज़ा रिक्वायर्ड है, इग्नोर मारना है। ऑस्ट्रेलिया का ई वीज़ा है, लेकिन इसका ई वीज़ा इतना सख्त आसान नहीं है।
इसका भी ई वीज़ा समझ रहे, इसी तरह जैसे यूरोपियन वीज़ा आपने लेना है। बेसिकली इसका जो ऑस्ट्रेलिया ना, इसका ई वीज़ा इसलिए कि इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, हाई कमीशन इसकी मौजूद है, एम्बेसी इसकी मौजूद नहीं है, दैट्स वाई ये ई वीज़ा देते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का ई वीज़ा मुश्किल होता है। हाँ ये कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करें, पर्पज़ ऑफ ट्रैवल को अपना प्रॉपर जस्टिफाई करें, देन आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा निकल आएगा। ऑस्ट्रेलिया में जॉब बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ बेशुमार हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है, एडवांस फीस देनी होती है। अच्छा, इसके अलावा आप आ जाएँ ऑस्ट्रिया की तरफ, वीज़ा रिक्वायर्ड है, शेंजन कंट्री, इसको भी इग्नोर मारें। हम सिर्फ उन कंट्रीज़ पे बेसिकली मैंने बताया डिटेल में, वैसे तो मैं सारे कंट्रीज़ पे कुछ ना कुछ आपको पॉइंट्स अपने देता जाऊँगा, लेकिन हम डिटेल में डिस्कस उस कंट्री में करेंगे जिसका हमें ईजिली एक्सेस मिलता है। ऑस्ट्रिया का वीज़ा रिक्वायर्ड है, इग्नोर मारते हैं। अज़रबैजान का 30 दिन का वीज़ा आपको मिल जाता है, ई वीज़ा 100% वीज़ा मिल जाता है, पासपोर्ट आपको रिक्वायर्ड होता है, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं रिक्वायर्ड होता। अच्छा, अज़रबैजान में आपको जॉब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल जाएंगी। जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ है मोस्टली आपको या तो इलीगल होकर वहाँ पे जॉब करना पड़ेगी, या फिर आपको प्रॉपर वहाँ पे किसी कंपनी से वर्क परमिट भी मिल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग बेच भी रहे हैं। कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसी जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से अप्रूव्ड है, मे भी उनके पास हो। अच्छा, इसमें मोस्टली लोग तो इलीगली काम करते हैं, लेकिन मैं जॉब के लिए अज़रबैजान ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा कंट्री है, आसानी से वीज़ा मिल जाता है। लेकिन इसका जो टूरिस्ट वीज़ा अज़रबैजान का ई वीज़ा, वो बिज़नेस वीज़ा में या वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं हो सकता। आपने जाना है ई वीज़ा के ऊपर, तो टूरिस्ट वीज़ा पे, तो आप टूरिस्ट वीज़ा पे 30 दिन गुजार के वापस आ जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप वहाँ पे मज़ीद रहते हैं 30 दिन से ज़्यादा, तो आप इलीगल कंसिडर किए जाएंगे। मोस्टली लोग तो वैसे इलीगली वहाँ पे जॉब शॉप करते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है, अज़रबैजान का स्टडी विद टीआरसी भी मिल जाता है इजीली, तो स्टडी टीआरसी लेके भी आप जॉब वगैरह वहाँ पे कर सकते हैं, लोग करते हैं। बिज़नेस अगर आपने करना है तो प्रॉपर फिर आपको यहाँ से बिज़नेस टूरिस्ट वीज़ा लेके जाना है। फिर आपको टूरिस्ट, जब आप ई वीज़ा अज़रबैजान का अप्लाई करते हैं ना, तो वो आपसे वो कैटेगरी पूछता है। रिक्वायर्ड पासपोर्ट ही होता है सिर्फ, अगर आपने बिज़नेस वीज़ा लेना है या टूरिस्ट वीज़ा लेना है, सिर्फ पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, तो वो पर्पज़ ऑफ विजिट आपसे पूछता है, आप क्यों जा रहे हैं, तो वहाँ पे फिर आपने सेलेक्ट करना होता है बिज़नेस। देन आप अपनी बिज़नेस टीआरसी में उस वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर टूरिस्ट वीज़ा लेके जाएंगे तो वो बिज़नेस टीआरसी में कन्वर्ट नहीं होता। बिज़नेस के लिए बेस्ट ऑप्शन है अज़रबैजान। अगर आपके पास 25-30 लाख रुपया है, 20 लाख रुपया, इवन 15 लाख रुपया भी है, कोई ना कोई छोटा मोटा कारोबार वहाँ पे कर सकते हैं। आसान प्रोसेस है बिज़नेस रजिस्ट्रेशन का भी। वहाँ पे कुछ कंसल्टेंट्स भी आपको मिल जाएंगे जो इजीली कर देते हैं। अगर आप खुद भी करना चाहें तो आसान खिदमत, वहाँ पे कोई ई खिदमत करके उनका ऑफिस है, वहाँ पे खुद भी आप अपने डॉक्यूमेंटेशन करके बिज़नेस रजिस्टर्ड अपना कर सकते हैं। एक और अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप वहाँ पे जाके अज़रबैजान चले जाते हैं, आप वहाँ पे जाके अपनी कोई गाड़ी ख़रीद लेते हैं, पाकिस्तानी को 14-15 लाख रुपए में बेहतरीन गाड़ी मिल जाती है। उस गाड़ी को आप अपनी बोल्ट एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड कर लेते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में इन ड्राइवर ऊबर वगैरह, इसी तरह अज़रबैजान में भी आप टैक्सी को लेके बोल्ट जो एप्लीकेशन है वहाँ पे ड्राइविंग से रिलेटेड है, उसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। पाकिस्तानी लाइसेंस कन्वर्ट हो जाता है आज़री लाइसेंस में, और वहाँ पे आप गाड़ी चला सकते हैं। अगर इन केस अल्लाह ना करे आपका कोई नुकसान होता है या टीआरसी नहीं अप्रूव होती, तो आप अपनी गाड़ी को बेच के वही अपनी रकम रिकवर कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है। और इसके अलावा अज़रबैजान डेफिनेटली बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप बिज़नेस रजिस्टर्ड करते हैं तो अज़रबैजान में आप बिज़नेस रजिस्टर्ड करने पे जितनी भी उसकी ओनरशिप होती है वो आपके पास रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई आज़री पार्टनर आपको चाहिए, जैसे दुबई वगैरह में होता है। अज़रबैजान में आपने बिज़नेस किया है तो टोटली उसकी ओनरशिप आपकी है। बस ये कि आपने कम से कम 2 आज़री जो है ना, मतलब वहाँ के लोकल हैं, उनको जॉब पे रखना होता है, कंडीशन होती है, लेकिन वो भी लोग ले दे के मामला ठीक कर लेते हैं। तो अज़रबैजान का ई वीज़ा पाकिस्तानियों को आसानी से मिल जाता है। जॉब बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती हैं। बहामस ये ई वीज़ा प्रोवाइड करता है, इसको भी हम स्किप करते हैं, इसमें भी कोई अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं है, टिकट्स बड़े महंगे हैं। बहरीन का ई वीज़ा पाकिस्तानियों को मिलता है, 1 साल का भी वीज़ा मिल जाता है बहरीन का, मल्टीपल एंट्री के साथ 2 हफ्ते का भी वीज़ा मिल जाता है और 1 महीने का भी मिल जाता है। बहरीन में जॉब और बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। अगर आप एक स्किल्ड पर्सन हैं तो ऑब्वियसली बहरीन आप जा सकते हैं, जाकर काम कर सकते हैं। वैसे मोस्टली लोग, मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं आपको कहता हूँ प्रॉपर किसी भी प्रोसेस को लीगली फॉलो किया करें। जो एक्चुअल सिचुएशन होती है वो भी मेरा बताना आपको फ़र्ज़ होता है। मोस्टली लोग बहरीन का 1 साल का मल्टीपल एंट्री विजिटर वीज़ा ले लेते हैं और वो जाके वहाँ पे फिर काम करते हैं उसके ऊपर। लेकिन प्रॉपर तरीका यही होता है कि आप वहाँ पे जाके किसी कंपनी से अगर आपकी बात हो जाती है तो अपने वीज़ा को कोशिश करें वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा लें। बहरीन तीन किस्म के वीज़ाज़ पाकिस्तानियों को प्रोवाइड करता है। ई वीज़ा 2 हफ्ते का, 1 महीने का और 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा, ठीक है जी। ऑनलाइन ही आपको मिल जाता है। डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट, ID कार्ड, एक वाइड बैकग्राउंड फ़ोटो
और अगर बैंक स्टेटमेंट वगैरह ऑप्शनल होती है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो मिल जाता है वीज़ा उसके बगैर भी। लेकिन अगर बैंक स्टेटमेंट है तो ज़रूर अपलोड कर दे, चाहे जितनी भी है उसमें कुछ 3-4 लाख 5 लाख बैलेंस हो चल जाता है। तो बहरीन को भी आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं, जॉब और बिजनेस को लेके अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मौजूद होती हैं, आसानी से वीज़ा मिल जाता है, वीज़ा रेशो भी इसकी ओके अच्छी है, और 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल जाता है ईजीली पाकिस्तान से, और घर बैठे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, ई वीज़ा। तो बहरीन को भी आप देख सकते हैं। बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि हम सारे कंट्रीज़ को कवर करें, वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। बांग्लादेश आ जाता है, वीज़ा रिक्वायर्ड है पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन मोस्टली अभी फ़िलहाल राइट नाउ मैंने सुना है बांग्लादेश आपको ऑन अराइवल एंट्री दे रहा है, क्योंकि कुछ दोस्ताना हमारे ताल्लुकात उनके साथ अच्छे हो गए हैं। बारबाडोस, इसके ऊपर बहुत सारे इंटरनेट पे वीडियोस मौजूद हैं। 90 दिन के लिए आपको वैलिडिटी मिल जाती है, वीज़ा फ्री एंट्री 30 दिन के लिए होती है, एक्सटेंडेबल होती है, 90 डेज़ तक आप उसको लेके जा सकते हैं। और बारबाडोस के अंदर आपको बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल जाती है अच्छी। जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। और बस टिकट एक्सपेंसिव होती है कैरिबियन स्टेट्स की, लेकिन ये है कि आपको ईजिली वहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। जॉब वगैरह के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसको, राइट नाउ आप कंसिडर ना करें। इसको थोड़ा इग्नोर मारे फिलहाल राइट नाउ। बेलारूस, इसका वीज़ा रिक्वायर्ड है पाकिस्तानियों के लिए। बेल्जियम, बिलाइज, इसका वीज़ा रिक्वायर्ड है, इग्नोर मारे। बेनिन, इसको भी इग्नोर मारे, इसका भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। भूटान है, इसका भी वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए ई वीज़ा है, ट्रैवलिंग के लिए, टूरिज़्म के लिए अच्छा है। बोलीविया, इसका ई वीज़ा, साउथ अमेरिकन या नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है बोलीविया, और डेफिनेटली आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। इसका ई वीज़ा होता है पाकिस्तानियों के लिए, और बैंक स्टेटमेंट वगैरह सारी चाहिए होती है, और ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। जॉब बिजनेस दोनों अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल जाती हैं यहाँ पे, लेकिन टिकट एक्सपेंसिव है। वीज़ा आसानी से मिल जाता है ई वीज़ा, लेकिन टिकट इसकी एक्सपेंसिव होती है, कम से कम कुछ 6-7 लाख रुपए की टिकट हो जाती है साउथ या नॉर्थ अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं इनकी। तो ये देख के आप डिसीजन लीजिएगा। बोलीविया को खैर आप देख सकते हैं, बिजनेस और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अच्छा है। ई वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए ऑफर करता है, आसानी से वीज़ा मिल जाता है, बस ये कि डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी होती है, बैंक स्टेटमेंट इसके लिए चाहिए होती है, ठीक है। ई वीज़ा का कतई ये मतलब नहीं होता कि बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कुछ ई वीज़ाज में नहीं चाहिए होती, जैसे ऑस्ट्रेलिया इसका ई वीज़ा लेकिन बैंक स्टेटमेंट तगड़ी चाहिए होती है। न्यूजीलैंड का ई वीज़ा, उसके लिए भी तगड़ी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। अल्बानिया का भी ई वीज़ा, उसके लिए भी बैंक स्टेटमेंट तगड़ी चाहिए। बोलीविया का ई वीज़ा, इसके लिए भी तगड़ी बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। प्रॉपर जो शेंजन के लिए डॉक्यूमेंटेशन होती है वही आपने डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे लगानी होती है। फ़र्क ये होता है कि आपको घर बैठे डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करनी है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो बोलीविया को भी आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं अच्छी जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दोनों अच्छी मिल जाती हैं। लेकिन बेटर मैं हमेशा ये कहता हूँ, ऐसे जो कंट्रीज़ होते हैं ना जिनमें ज़्यादा लोगों की एक्सेस नहीं होती, ज़्यादा लोग नहीं गए होते, उसका बेहतरीन हल ये होता है आप उस कंट्री में पहले एज ए टूरिस्ट जाएँ, जाके वहाँ पे देखें, कंडीशंस देखें। बल्कि जितने भी कंट्रीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अगर वहाँ पे जॉब बिजनेस करने जाना है, सबसे पहले बेहतरीन हाल ये है उस कंट्री में टूरिस्ट वीज़ा पे जाएं, जाके वहाँ पे देखें, माहौल देखें, कोई अपॉर्चुनिटीज़ देखें, जॉब बिजनेस की कोई मिल रही है नहीं मिल रही, फिर डिसीजन लिया करें। ये नहीं कि यहीं से माइंड बना के सारा अपना खर्चा खुर्चा करके पहुँच जाए जी मैंने तो जॉब करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे कि मैं तो यहाँ पे जॉब करने के लिए आया हूँ, ठीक है। ये नहीं करना, आप प्रॉपर वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे जाएं, टूरिस्ट वीज़ा पे जाके वहाँ पे फिर अपॉर्चुनिटीज़ देखें, फिर ऑन द स्पॉट डिसीजन लें। नई कोई चीज़ जॉब बिजनेस समझ में आ रहा, वापस आ जाए, लीगल ही रह के वापस आ जाए, इलीगल ना वहाँ पे हो, कम से कम चलें, आपका टूर तो पूरा हो जाएगा ना। एज ए टूरिस्ट तो आपने घूम फिर लिया होगा ना। जॉब बिजनेस अपॉर्चुनिटी कोई नज़र आए तो उसको अवेल कर लें, ठीक है। तो बोलीविया को कंसिडर कर सकते हैं। बोस्निया एंड इसको, बोस्निया का वीज़ा रिक्वायर्ड है, पुर कराएँ इसको भी। बोट्सवाना, इसको भी भाई पुर कराएँ, ये फारिग है। ब्राज़ील वीज़ा, फारिग से मुराद ये कि हमारे, ऐसा नहीं कि वो कंट्री फारिग है, मतलब हमारे लिए कोई ज़्यादा सूटेबल नहीं है, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तानी जॉब बिज़नेस के लिए जाना चाहते हैं। बोस्टवाना को खैर हम फारिग करते हैं। ब्राज़ील वीज़ा रिक्वायर्ड है, इसको भी इग्नोर मारें। ब्रुनाई, इसको भी इग्नोर मारें, इसको भी। बुल्गारिया, इसको भी इग्नोर मारो, ठीक है, वीज़ा रिक्वायर्ड है, मुश्किल है। ये पता नहीं कौन सा है, बुकरीना फैसो, खैर इसका भी इग्नोर मारो। कोई छोटे छोटे आइलैंड होते हैं, इनमें कोई ख़ास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। बुरुंडी, बुरुंडी एक कंट्री का नाम है, इसका भी ऑन अराइवल पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा 30 दिन का वीज़ा मिल जाता है। आइलैंड है ये भी एक, और ये भी एक बेसिक सा कंट्री है, कोई ख़ास यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, तो इसको भी आप इग्नोर ही मारो। कंबोडिया वीज़ा ऑन अराइवल, यस, कंबोडिया को आप कंसिडर कर सकते हैं। कंबोडिया आप एज ए विजिटर वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे जाएँ कंबोडिया, जाके वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देखें। सुनने में ये आया कि पाकिस्तानी वहाँ पे $500-600 आसानी से कमा लेते हैं, कंबोडिया में, थाईलैंड में, इन कंट्रीज़ में भी $500-600 आप आराम से आपको जॉब मिल जाती है $500-600 में।
लेकिन ये है कि फिर भी आप, रिकमेंडेशन मेरी यही होती है एज ए टूरिस्ट वहाँ पे जाएं, जाके फिर डिसीजन लें और वहाँ पे सिचुएशन को देख के। तो कंबोडिया पाकिस्तानियों को ई वीज़ा भी देता है, ई वीज़ा भी यानी प्री वीज़ा भी ले सकते हैं, ऑन अराइवल भी एंट्री मिल जाती है। मतलब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे वहाँ पे भी स्टिकर आपको मिल जाता है 30 दिन के लिए। मतलब दो फ्री वीज़ा, इसको समझो आपके लिए फ्री वीज़ा से मुराद ये नहीं कि पैसे नहीं वो लेंगे, पैसे लेंगे। ऑन अराइवल भी अगर एंट्री कोई कंट्री देता है तो वहाँ पे वो आपसे फीस ले लेता है और वीज़ा फिर ऑन द स्पॉट आपके पासपोर्ट पे लग जाता है। इसका मतलब ऑन अराइवल होता है। तो ई वीज़ा भी ऑफर करता है कंबोडिया, ऑन अराइवल भी ऑफर करता है। कैमरून, इसको भी फारिग करें, अफ्रीकन कंट्री। कनाडा वीज़ा रिक्वायर्ड है, इग्नोर करते हैं। कैप वर्डे, कैप वर्डे एक आइलैंड है और ऑन अराइवल पाकिस्तानियों को ईटीए भी देता है 30 दिन का, और ऑन अराइवल भी एंट्री पाकिस्तानियों को देता है। तो कैप वर्डे में भी एक आइलैंड टाइप ही है और इसमें भी टिकट 6-7 लाख रुपए की होती है और रूट आपको वाया दुबई, वाया टर्की, वाया कतर ऐसे बनाना पड़ता है। और ऑब्वियसली यहाँ पे आप बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नहीं है इतनी ज़्यादा, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बेस्ट है कैप वर्डे। और रिकमेंडेशन अगेन वही कि एज ए टूरिस्ट यहाँ पे जाएं, घूमें फिरें, देखें, अगर चीज़ें समझ आएँ वेल एंड गुड, ना समझे यार देखो, ऐसे जो कंट्रीज़ होती है ना जिनकी टिकटें 6-6 लाख रुपए की होती हैं, इन कंट्रीज़ में सिर्फ वो बंदा जाए जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, जो ये सोचता है, बल्कि ये सारे कंट्रीज़ का, किसी भी कंट्री में जॉब बिजनेस के लिए जाना है पहले उस कंट्री में एज ए टूरिस्ट जाएँ। अगर आपके पास पैसा इतना पड़ा हुआ है कि आप कहते हैं कि चलो यार अगर जॉब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ना मिली तो एज ए टूरिस्ट ही मैं घूम फिर आऊँगा, मेरे पासपोर्ट की कुछ ना कुछ ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। अगर ये नियत है फिर इन कंट्रीज़ को कंसिडर करना आपने, ठीक है। अच्छा जी, कैप वर्डे ऑन अराइवल है, इसको भी हो गया कवर। अफ्रीकन रिपब्लिक सेंट्रल, ये पता नहीं क्या वीज़ा रिक्वायर्ड है इसका भी। चैड या चैड वीज़ा एक है कंट्री, ई वीज़ा, इसको भी इग्नोर मारे। चिली है वीज़ा रिक्वायर्ड है, चाइना का वीज़ा रिक्वायर्ड है। कोलंबिया ई वीज़ा है, कोलंबिया भी एक साउथ नॉर्थ अमेरिकन स्टेट है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, लेकिन पहले ऑन द स्पॉट वहाँ पे जाके। ई वीज़ा इसका भी घर बैठे डॉक्यूमेंटेशन सारी वो लगनी है जो शेंजन कंट्रीज़ के लिए लगती है, बैंक स्टेटमेंट वगैरह सारी लगनी है, ठीक है। कोमरोस है, इसको भी इग्नोर मारे। कोंगो है, ये भी वीज़ा रिक्वायर्ड है लेकिन अफ्रीकन कंट्री है, फारिग है। कोंगो ये भी फारिग ही है। कोस्टा रिका वीज़ा रिक्वायर्ड है पाकिस्तानियों के लिए, ये कंट्री खैर अफ्रीकन कंट्री है ये भी, इसकी मैंने डिटेल देखी थी। फ्लैग वैसे आयरलैंड जैसा है, लेकिन नदरलैंड जैसा, आयरलैंड जैसा, लेकिन ये अफ्रीकन कंट्री है, वो अंडर उनके रही है, तो दैट्स वाई इसका फ्लैग इस तरह का है। लेकिन इसको इग्नोर मारे, इसमें कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। क्रोशिया, क्यूबा, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, इनके वीज़ा रिक्वायर्ड है। डिजिबोटी, इसका ई वीज़ा ऑन अराइवल भी है, अफ्रीकन कंट्री या फारिग करें। डोमिनिका, वीज़ा फ्री है पाकिस्तानियों को, अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली बिजनेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिल सकती हैं, लेकिन वही बात कि जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है वो इस नीयत से जाए कि एज ए टूरिस्ट जाऊँगा, कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो देख लूँगा, ना मिली तो घूम फिर के वापस आ जाऊँगा। और ये वीज़ा फ्री पाकिस्तानियों को 180 दिन का वीज़ा फ्री ऑफर करता है डोमिनिका, और डेफिनेटली अच्छा कंट्री है। डोमिनिकन रिपब्लिक, एक डोमिनिका कंट्री है, एक डोमिनिकन रिपब्लिक है, बेसिकली कैरिबियन स्टेट्स है। डोमिनिका में आपको जॉब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल जाती हैं, डोमिनिकन रिपब्लिक में भी मिल जाती है, लेकिन डोमिनिकन रिपब्लिक का वीज़ा रिक्वायर्ड है, डोमिनिका का फ्री वीज़ा है 180 दिन के लिए। अच्छा, मैं एक आपको और एंड पे चले मैं आपको बताऊंगा इन कंट्रीज़ के फ़ायदे। ये डोमिनिका, ये ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, या ये जो इस तरह के बोलीविया वगैरह, इनके फ़ायदे क्या हैं। जो आइलैंड है ना, जो पाकिस्तानियों को 30-30 दिन के लिए, 180 दिन के लिए वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं, उनमें जाने का फ़ायदा क्या है वो मैं एंड पे बताता हूँ आपको। एक्वाडोर का ई वीज़ा है, और ये ई वीज़ा इनविटेशन बेस्ड होता है, और इनविटेशन हमारे पास मौजूद है, इसका आप ले सकते हैं, और एक्वाडोर का वीज़ा भी हम आपको निकलवा देंगे, ठीक है। इसका भी ई वीज़ा होता है, बैंक स्टेटमेंट वगैरह चाहिए होती है, 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट, कुछ 10-12 लाख रुपया क्लोजिंग बैलेंस हो, इसका भी ई वीज़ा निकल आता है। साउथ नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है एक्वाडोर, और अच्छा कंट्री है, जॉब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी आपको आराम से, ठीक है। और अमेरिका में ही समझ लें आप पहुँच गए हैं एक्वाडोर में। ई वीज़ा पाकिस्तानियों को ऑफर करता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही आपका प्रोसेस हो जाता है, लेकिन इसमें तमाम डॉक्यूमेंटेशन लगती है आपकी, ठीक है। इजिप्ट का वीज़ा रिक्वायर्ड है। एल सल्वाडोर ई वीज़ा पाकिस्तानियों को ऑफर करता है, अच्छा कंट्री है, लेकिन आइलैंड है बेसिकली, इसको भी कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन इसको भी इग्नोर मारे। ये भी अफ्रीकन कंट्री है, इसको भी इग्नोर मारे, इसको भी इग्नोर मारे, ये रिक्वायर्ड है वैसे वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए। इथोपिया, इसका ई वीज़ा 90 डेज़ के लिए पाकिस्तानियों को मिल जाता है, और ये एक जस्ट घूमने फिरने के लिए ठीक है, एक्सपीरियंस करने के लिए, अदरवाइज़ गरीब कंट्री है ये भी, इसको भी आप पुर कराएँ। फिजी है, इसका वीज़ा रिक्वायर्ड है। फिनलैंड का वीज़ा रिक्वायर्ड है। फ्रांस रिक्वायर्ड है ऑब्वियसली। गैबोन, ये भी अफ्रीकन कंट्री है, फारिग करें। गैम्बिया भी फारिग करें, अफ्रीकन कंट्री है।
जॉर्जिया रिक्वायर्ड, ये सारे रिक्वायर्ड हैं। नीचे आ जाएं, ये भी अफ्रीकन कंट्री है, ये भी अफ्रीकन कंट्री है। गुयाना भी, ये भी एक अफ्रीकन कंट्री है। बेसिकली मैं ऐसे कंट्रीज को इग्नोर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपका जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बेसिकली मोस्टली हमारे जो लोग हैं इनका मोटिव यही है कि जॉब बिजनेस करनी है कंट्री में जाके, तो इनमें कोई ऐसी खास चीज़ है नहीं जिसकी वजह से इनको मैं इग्नोर करता जा रहा हूँ। हेटी है, इसको भी इग्नोर करें, बाकी भी रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है। कज़ाकिस्तान का ई वीज़ा पाकिस्तानियों को मिल रहा है। इसके अलावा इराक, इंडोनेशिया का ई वीज़ा मिल रहा है। कीनिया का ईटीए भी मिल रहा है 90 डेज़ का। कीनिया बिज़नेस के लिए परफेक्ट कंट्री है, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं ना तो कीनिया में कर सकते हैं। कीनिया, युगांडा, रवांडा, इनका ईस्ट अफ्रीका एक वीज़ा मिल जाता है। युगांडा, रवांडा, कीनिया, इन तीनों कंट्रीज़ का एक वीज़ा, इकट्ठा वीज़ा मिल जाता है। तीनों कंट्रीज उस वीज़ा पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। और युगांडा में और कीनिया में और रवांडा में, तीनों कंट्रीज़ में बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इनको। ईटीए भी मिल जाता है इसका, और बल्कि इलेक्ट्रॉन, वही ईस्ट अफ्रीका वीज़ा ले लें वो बेटर है, वो सस्ता ही मिल जाता है और 3 कंट्रीज़ एक वीज़ा पे ट्रैवल हो जाते हैं। तो कीनिया भी हो गया। बाकी ये वीज़ा रिक्वायर्ड है। किर्गिस्तान ई वीज़ा है, और किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, इनमें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इनका वीज़ा भी पाकिस्तानियों को आसानी से मिल जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। लाओस, इसका रिक्वायर्ड है। लाटविया, लेबनान, लेसोथो, ये भी फारिग करें। लाइब्रेरिया, ये भी फारिग करें। और इसके अलावा लीबिया भी फारिग करें। लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मकाओ, वीज़ा रिक्वायर्ड है, इसको भी फारिग करें। मदागास्कर, इसको भी फारिग करें। मलावी को फारिग करें। मलेशिया का आपको पहले ही पता है। मालदीव्स का ऑन अराइवल है, एक आइलैंड है, बेसिकली आइलैंड जैसा कंट्री है, छोटे छोटे लैंड्स को मिलके एक कंट्री बना है। टूरिज़म के लिए परफेक्ट कंट्री है, ऑन अराइवल है, किसी किस्म की कोई प्री अप्रूवल या कोई किसी किस्म की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, सिंपली टिकट करवाएं, होटल करवाएं, मालदीव पहुंच जाएं। बाकी माली रिक्वायर्ड है, माल्टा का रिक्वायर्ड है, मार्शल्स आइलैंड, इसका भी रिक्वायर्ड है। मॉर्चोनिया, इसका भी फारिग है। मॉरिशस, इसका भी फारिग है। मैक्सिको रिक्वायर्ड है। माइक्रोनेशिया, इसका ये भी एक 6-7 लाख रुपए की टिकट है इसकी भी, और ये भी एक कैरेबियन कंट्रीज़ में कंसिडर होता है माइक्रोनेशिया, और इसमें भी आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दिख जाएंगी। लेकिन ये वही कंट्री है जिसका मैंने आपको कहा, एंड पे मैं बताता हूँ ऐसे कंट्रीज़ में जाने का क्या फ़ायदा होता है, ये माइक्रोनेशिया जैसे कंट्रीज़ में। मोल्दोवा, ई वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए मिल जाता है। डॉक्यूमेंटेशन सारी वही जो शेंजन कंट्रीज़ के लिए होती है, लेकिन कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से वीज़ा पाकिस्तानियों को मिल रहा है मोल्दोवा का। लेकिन ई वीज़ा स्टेटमेंट इसके लिए चाहिए 6 महीने की, कोई 7-8 लाख रुपया क्लोजिंग बैलेंस हो तो। अच्छा, इसके अलावा ये मोज़म्बिक फारिग करें। म्यांमार, नामीबिया, नेपाल ऑन अराइवल है, टूरिज़म के लिए ठीक है। नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, इसको भी फारिग करें। ये नाइजीरिया भी फारिग करें। पलाओ का ऑन अराइवल पाकिस्तानियों को 30 दिन के लिए पलाओ की जो है वो फ्री एंट्री मिल जाती है पाकिस्तानियों को। ये फिज़िकली जो टीआरसी है, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड है, की भी फ़ीस होती है प्रॉपर, हमारे ज़रिए प्रोसेस करवा सकते हैं। 1 साल की आपको टीआरसी हम लेके देंगे, कंफर्म टीआरसी हमारे पास अवेलेबल है। 30 दिन के लिए ऑन अराइवल फ्री एंट्री मिलती है इस कंट्री में। पलाओ में डॉलर चलता है, अमेरिकन डॉलर, और ये अमेरिका के अंडर ही कंट्री है, ठीक है। और इसकी जो टीआरसी या टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड है, वो फिज़िकली प्रॉपर कार्ड हम आपको लेके दे सकते हैं 1 साल के लिए। 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, ये हमारे पास अवेलेबल है, आप हमारे ज़रिए अप्लाई करवा सकते हैं पलाओ का। और इसका फ़ायदा ये बेसिकली ये वर्चुअली बेनिफिट्स के लिए ज़्यादा है, फिज़िकली इसके कोई ख़ास बेनिफिट्स नहीं होते। फ़लस्तीन, इसका वीज़ा रिक्वायर्ड है। कतर वीज़ा ऑन अराइवल है। जितने भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल हैं, सबसे पहले नंबर पे इस कंट्री को रखें जहाँ पे इजीली जॉब मिल सकती है। कतर पाकिस्तानियों के लिए ऑन अराइवल है, लेकिन इसका फ्री वीज़ा ऑन अराइवल इस तरह है, फ्री वीज़ा, इसके वीज़ा की कोई फ़ीस नहीं है। लेकिन इमिग्रेशन ऑफ जो कतर है उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जहाँ पे कुछ होटल मौजूद हैं। उन होटल में से आपने एक बुकिंग करनी होती है, 2 दिन की, 4 दिन की, 6, जितने दिन की बुकिंग है उतने दिन का आपको इन्होंने वीज़ा दे देना है। बस उन टिकट करवानी है, वो जो इमिग्रेशन ऑफ कतर के बताए गए होटल्स हैं वेबसाइट पे मिल जाएंगे, उन होटल में से आपने टिकट करनी है, सॉरी बुकिंग करनी है। 3 दिन, 4, जितने दिन की बुकिंग करनी है अपने बजट के हिसाब से, और टिकट करवानी है, और आपने पहुंच जाना है कतर के एयरपोर्ट पे। वो बुकिंग देखेंगे, होटल की टिकट देखेंगे, और आपको एंट्री दे देंगे। जितने दिन की बुकिंग होगी होटल की, उतने दिन का आपको वीज़ा मिल जाएगा। कतर में जॉब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दोनों पीक पे हैं, और आप डेफिनेटली इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। रोमेनिया वीज़ा रिक्वायर्ड है। रशियन फेडरेशन, इसका भी वीज़ा रिक्वायर्ड है। रवांडा मैंने आपको बता दिया, युगांडा, रवांडा, कीनिया, ये तीनों कंट्रीज़ ईस्ट अफ्रीका वीज़ा एक वीज़ा दे देते हैं।
तीनों ये रवांडा, युगांडा, कीनिया, तीनों कंट्रीज उस वीज़ा पे ट्रैवल आप कर सकते हैं। सेंट किट्स एंड नेविस इसको भी फारिग करें, सेंट लूसिया इसको भी फारिग करें, समोआ इसको भी फारिग करें। हालांकि मैंने इसके समोआ के ऊपर ना वीडियोस कुछ लोगों की देखी कि जी यहाँ पे आप लाखों $1200 $1300 कमा सकते हैं। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, इसको फारिग करें, इधर पैसे ज़ाया करने वाली बात है। सेनेगल ये भी अफ्रीकन कंट्री है, इसको भी फारिग करें। सर्बिया वीज़ा रिक्वायर्ड है पाकिस्तानियों के लिए। साइशलेस भी एक ऐसा कंट्री है जो मैंने आपको बताया, इसमें आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होती है एज ए टूरिस्ट, और आप वो रजिस्ट्रेशन लेके ऑन अराइवल एंट्री ले सकते हैं 30 दिन के लिए, 90 दिन के लिए बल्कि, ठीक है। और इसका जो है वो ये ऐसे जो कंट्रीज़ हैं इनका एंड पे मैंने आपको कब बताता हूँ मैं इनमें जाने का फ़ायदा क्या है। सिंगापुर का ई वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए आसानी से मिल जाता है, स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, बॉडी बैकग्राउंड फ़ोटो, एफआरसी, ये डॉक्यूमेंट्स हो सिंगापुर का वीज़ा आपको मिल जाता है। स्लोवेकिया, स्लोवेनिया इनको फारिग करें। उसके बाद साउथ सूडान है, इसको फारिग करें। स्पेन फारिग करें क्योंकि ऑब्वियसली वीज़ा रिक्वायर्ड है। श्रीलंका ऑन अराइवल पाकिस्तानियों को वीज़ा मिल जाता है 30 दिन के लिए, कोई फ़ायदा नहीं है इतना जाने का, एज ए टूरिस्ट जाना है तो ठीक है। सूरीनेम का फारिग है, मतलब ठीक है, ओके है। अगर कोई लोग ऐसे कंट्रीज़ में क्यों जाना है वो मैं एंड पे बताता हूँ वीडियो के, ये सूरीनेम वाले या सूरीनेम, माइक्रोनेशिया, जो ऐसे कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा टोगो ये फारिग। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो ये भी कंट्री वीज़ा फ्री पाकिस्तानियों को एंट्री देता है, इसकी कोई फ़ीस भी नहीं है वीज़ा की, ऑन द स्पॉट ही पासपोर्ट पे आप टिकट करवाएं, होटल की बुकिंग करवाएं, पहुंच जाएं, फ्री एंट्री है। लेकिन इस कंट्री में जाने का ऐसे कंट्रीज़ में फ़ायदा क्या एंड पे बताता हूँ, वेट करें थोड़ा सा। तो वालों इस कंट्री का पता नहीं क्या है, लेकिन ये ऑन अराइवल है, फारिग है, इसको फारिग करें। युगांडा है, इसका मैंने बता दिया आपको, युगांडा, रवांडा, कीनिया का एक ही वीज़ा, ईस्ट अफ्रीका वीज़ा। वानुआतू है, वीज़ा फ्री पाकिस्तानियों के लिए 120 दिन के लिए। वियतनाम है, पाकिस्तानियों को ई वीज़ा देता है और 90 डेज़ तक के लिए इशू कर सकता है। बाकी जिम्बाब्वे ई वीज़ा और ज़ैम्बिया ई वीज़ा। जिम्बाब्वे इनमें से बेटर है, अमेरिकन डॉलर भी चलता है और अच्छा है कंट्री। अच्छा, अभी ये सारे कंट्रीज़ मैंने आपको बता दिए, इनमें मैंने कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी बता दी कि पाकिस्तानियों को इनमें किन किन कंट्रीज़ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। अब मेरे भाई बात पता क्या है, देखें वीडियो बड़ी लंबी होगी, मैंने ना बहुत ज़्यादा डिटेल में गया नहीं हूँ। ये जो ऐसे कंट्रीज़ है ना, माइक्रोनेशिया या आपने ये जो देखे डोमिनिका है, इसके अलावा आप देखें और देखते हैं हेती वगैरह हो गया, हेती भी इसको इसमें शामिल कर लें। और ये मलावी हो गया, या मतलब इस तरह के यार जो माइक्रोनेशिया हो गया, ये जो आइलैंड्स हैं, बेसिकली आइलैंड्स होते हैं ना जो, इनमें जाने का आपको, पलाओ हो गया, इनमें जाने का फ़ायदा आपको पता क्या है? इनमें जाने का मोस्टली साइशेल्स हो गया, ये भी इसमें सूरीनेम हो गया, इसमें भी शामिल कर लें। ये एक कंट्री लिखा हुआ, आइलैंड लिखा हुआ है, ये हो गया। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो हो गया। इसके अलावा वानुआतू हो गया। ऐसे कंट्रीज़ में जाने का फ़ायदा पता क्या है? ऐसे कंट्रीज़ में वो लोग जाते हैं जिनके दो सीन होते हैं, या तो उन्होंने बिज़नेस करना होता है, या फिर उन्होंने बेहतरीन वो, मतलब उन लोगों के लिए ये सूटेबल कंट्रीज़ होते हैं, माइक्रोनेशिया, वानुआतू, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ये ऐसे आइलैंड जो होते हैं। वो लोग जो ऐसे इन आइलैंड्स में जाके क्योंकि इन आइलैंड्स के ना पासपोर्ट बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे पलाओ है ना, पलाओ, इसका वीज़ा फ्री है पाकिस्तानियों के लिए। इसका अगर आप पासपोर्ट देखें तो इसके पासपोर्ट, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पलाओ जैसे और भी बड़े कंट्रीज है, इस तरह के आइलैंड्स हैं जो पाकिस्तानियों को फ्री वीज़ा एंट्री देते हैं। अब पलाओ, मैं एक मिसाल देता हूँ पलाओ की आपको, बाकी भी कंट्रीज़ का यही सिचुएशन है। पलाओ भाईजान, पलाओ के पासपोर्ट के ऊपर ना यूरोप सारा फ्री है, टोटल शेंजन कंट्रीज़, अमेरिका, सॉरी ये इटली, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, इवन के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी इजीली आपको एक्सेस मिल जाती है। अमेरिका में आपको इजीली एक्सेस मिल जाती है। शेंजन कंट्रीज़ इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, पुर्तगाल, ये सारे हैं ही फ्री। अब इतना स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है इसका, अगर आप पलाओ की किसी नेशनैलिटी होल्डर से शादी कर लेते हैं तो आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है, आपके लिए पूरी दुनिया खुल जाती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने किस तरह शादी करनी है उनके साथ, पेपर मैरिज करनी है, कोई ऑफिशियली सही से सच्ची मोहब्बत डाल के कोई शादी करनी है, वट एवर, जैसे भी आपका अपना ये थॉट्स हैं। ऐसे जो कंट्रीज़ हैं ना, माइक्रोनेशिया, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, इसके अलावा ये पलाओ हो गया, इस तरह के जो भी आइलैंड्स हैं, डोमिनिका रिपब्लिक हो गया, ठीक है, समोआ हो गया, समोआ आइलैंड, ये सारे वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको फ़ायदा यही सूरत में होता है कि अगर आप वहाँ के नेशनल से शादी करें, इन आइलैंड्स का पासपोर्ट ले लें, फिर आपको फ़ायदा है।
फिर ये है कि उस इनके पासपोर्ट बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। पासपोर्ट जब स्ट्रॉन्ग होता है तो आपके लिए पासपोर्ट ले लें, पूरी दुनिया खुल जाती है आपके लिए। आप यूरोप जाएं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूरोप, सारा आपके लिए खुल जाती है पूरी दुनिया। तो आपकी ज़िंदगी मज़ीद आसान हो सकती है। यही एक हल है, यही एक हल कह रहा हूँ, मतलब यही एक फ़ायदा है। ऐसे कंट्रीज़ में, आइलैंड्स में जितने वीडियोस देखें ना, उनमें मोस्टली यही फ़ायदा देखा करें कि इन कंट्रीज़ में जाके अगर आप शादी कर सकते हैं ना, फिर इन कंट्रीज़ में जाएं जो आइलैंड्स हैं, ताकि वहाँ का पासपोर्ट लें और फिर अपने लिए पूरी दुनिया खोलें। जॉब बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, लेकिन वहाँ पे मुश्किल होती है, आपको जाके पहले एक्सप्लोर करना होता है। तो वीडियो बड़ी लंबी हो चुकी है भैया, आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है। आई थिंक आपने इस वीडियो से फ़ायदा उठाया होगा, आपको समझ आ गई है कि कौन से कंट्रीज़ पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा फ्री हैं, कौन से ई वीज़ा हैं, कौन से ऑन अराइवल हैं, कौन से मुश्किल है, कौन से आसान है। मैंने सारी डिटेल यहाँ पे आपको बताई है। इवन ये भी बता दिया कि कौन से कंट्रीज़ हैं जिनका आपको, अगर आप एंट्री लेते हैं वहाँ पे, तो जॉब बिज़नेस की सेटलमेंट कैसे आप कर सकते हैं। बाकी इनमें से किसी भी कंट्री में, अगर आप, ये डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप खुद भी एज इट इज़ इसी तरह आपके सामने ओपन हो जाएगी, खुद भी देख लीजिएगा राइट साइड पे कौन कौन से कंट्री आपके लिए ऑन अराइवल हैं, ई वीज़ा सारे आपको नज़र आ जाएंगे। तो इसके अलावा पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग भी सारी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन पे मैं डिटेल से आपको नहीं बता पाया, उन कंट्रीज़ का नाम आप डिस्क्रिप्शन में लिख दें, मैं कोशिश करूँगा उन कंट्रीज़ के ऊपर स्पेसिफिकली डिटेल से वीडियो बना दूँ, उनमें जाने का तरीका, जॉब और बिज़नेस की डीप अपॉर्चुनिटीज़, वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स, अगर फ्री एंट्री है कैसे लेनी है, टिकट कहाँ से करवानी है, सारी फिर उस कंट्री पे मैं वीडियो कोशिश करूँगा बना दूँ। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि इनमें से कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन पे मैं डिटेल से आपको मज़ीद आपको डिटेल नहीं उनकी पता चल सकी। उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने पूछा था पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कौन से ऑन अराइवल फ्री वीज़ा कंट्रीज़ हैं, ई एंट्री है, फ्री वीज़ा ऑन अराइवल एंट्रीज़ हैं, तो आई थिंक ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल में पहली दफ़ा है एवरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।